हेलो माय डियर ऑल वेलकम टू द अजय यूनिकॉर्न पिले पाठ एक छोट शब्द एहाकू पढ़िबाकू तो एक सेकेंड लगे किंतु भाबिबाकू मिनिट लगी जाए एवं बुझिबाकू दिन लगी जाए प्रमाण करबाकू सारा जीवन लगी जाए। आई एम प्रकाश साहू presenting you most probable and expected questions with answer according to your exam point of view। तो नॉर्मली पिला माने समस्तଙ୍କର एग्जाम प्रायतः 8th मे 2023 रे अछि एवं किछि पिलांकर 15th मे 2023 रे अछि। तो से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को लक्ष्य करी कि ता दृष्टिकोणिक बिंदु को रखी कि आमे किछिटा आमे मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन देखिबा जोड कि तुमको एग्जाम रे बहुत हेल्पफुल हबो। ठीक अछि। तो नॉर्मली पिला माने सपोज गुटे क्वेश्चन अराइज हिछि व्हाट इज द फार्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस। ओके तो नॉर्मली ये तुमरो कोन पिला माने सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन रो गोटे छोट क्वेश्चंस यंग्स मॉडुलस पय पिला माने तुमरो फार्मूला कोन तमे समस्त जानि छ अकॉर्डिंग टू योर हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विदिन इट्स इलास्टिसिटी लिमिट। ताहले स्ट्रेस कहां से तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हुए ना स्ट्रेन सहित जदि मु लिखि परबी स्ट्रेस इज इक्वल टू ई मल्टीप्लिकेशन ऑफ एप्सिलॉन एप्सिलॉन हला तुमर स्ट्रेन ताहले ई कोड पिला माने ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को उठेबा पय म गोटे कांस्टेंट टर्म यूज कली ना से हला तुमर ई ताहले कोन को आछे पिला माने ई को तुमर को आछे पिला माने यंग्स मॉडुलस किंबा पिला माने को आछे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोली मध्ये को आछे थाए। ठीक अछि ताहले तुमको पचारि छि कि फार्मूला कोन हबो ना कहारो यंग्स मॉडुलस रो ई इज इक्वल टू कोन हबो पिला माने स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन ये हला तुमर आंसर। ताहले म कहिबी व्हाट इज द यूनिट ऑफ ई बा यंग्स मॉडुलस रो यूनिट कोन ना तुमर हबो पिला माने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किंबा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर किंबा पास्कल मध्ये होई परिबो काहे कि पिला माने ना स्ट्रेन रो कोनोसी यूनिट न थाय देयर इज नो यूनिट इन स्ट्रेन। ओके स्ट्रेन रो कोनोसी यूनिट न थाय एठी पिले मु केतोटी जिनिस कहली ना तीनोटी जिनिस कहली गोटे क्वेश्चन पचारि देला व्हाट इज द फार्मूला फॉर यंग्स मॉडुलस से तुमर आंसर हो समस्त कहि परिबो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन किंतु मु एठी तुमको केतोटा जिनिस रो आईडिया देली ना हुक्स लॉ कोन कहे स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विदिन इट्स इलास्टिक लिमिट। ओके ये गोटे क्वेश्चंस ताहाले ई को हमें कोन कहिथाउ ना यंग्स मॉडुलस कहिथाउ किबा मॉडुलो ताहाले ता फार्मूला कोन हबो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन हबो एवं तारो यूनिट कोन निहाती भाबरे ए जिंसटा लिखि परिबो। ओके तो तीनटा जिंस मु बेसिक आईडिया तुमको देई देली। ठीक अछि जदी आमे ताकू नेकी गोटे छोटो प्रॉब्लम करि नेबा ताहाले तुमर जो फंडामेंटल अछि ताटा आउरी क्लियर हिजबो। सो ठीक अछि पिला माने यंग्स मॉडुलस को बेस करी गोटे प्रॉब्लम नै जिबा। ओके देखो पिला माने सपोज गोटे क्वेश्चन अछि तुमरो इफ ए material having stress 100 newton per meter square and strain is equal to 10 what is the modulus of elasticity or Young's modulus बोली दैथिबो ताहले कोन फार्मूला मु तुमको कहली E is equal to कोन हबो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन स्ट्रेस केते अछि पिला माने 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ताहले स्ट्रेन केते अछि हमर 10 अछि ताहले मु कहि परिबी कि यंग्स मॉडुलस तुमर केते हबो ना 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये जेतबे कैंसिल आउट हिसबो। ठीक अछि 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज योर रिक्वायर्ड आंसर। देन देखिया पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पॉइजन्स रेशियो फॉर एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल गोटे इनकम्प्रेसिबल मटेरियल पई पॉइजन्स रेशियो केते हेबो बा ता वैल्यू केते हेबो। ठीक अछि पॉइजन्स रेशियो माने कोन पिला माने मु तुमको ऑलरेडी कहिछि म्यू इज इक्वल टू lateral strain divided by longitudinal strain। ओके समस्त जानि छ पिला माने longitudinal strain। ओके ताहले पॉइजन्स रेशियो तुमको कहूछि इट इज द रेशियो बिटवीन lateral strain divided by longitudinal strain ताहले मु कहिबी व्हाट इज द पॉइजन्स रेशियो फॉर एन इनकम्प्रेसिबल मटेरियल गोटे इनकम्प्रेसिबल मटेरियल पय पॉइजन्स रेशियो केते तो नॉर्मली पिला माने आकु समस्त मने रखो गोटे इनकम्प्रेसिबल मटेरियल पय तार पॉइजन्स रेशियो हो पिला माने 0.5 आ गोटे जिंस एक्स्ट्रा मन रखि थाओ पिला माने म्यू इज ऑलवेज लेस देन 1 सब बेले पॉइजन्स रेशियो कहा थारु लेस हो ना 1 थारु लेस हो पिला माने एई जिंस समस्त मने रखि नै थाओ पिला माने। ओके ठीक अछि जति हमें कहिबा कोनसी पॉइजन्स रेशियो कोनसी यूनिट थाय कि देयर इज नो यूनिट। ओके ए जिंस मध्ये एक्स्ट्रा मन रखि नै थाओ पिला माने पॉइजन्स रेशियो कोनसी यूनिट न थाय कारण लैटरल स्ट्रेन रो एमिति रे भी तो यूनिट नाही स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेन एमिति भी नो यूनिट डिवाइडेड बाय नो यूनिट देयर इज नो यूनिट। ओके तो पॉइजन्स रेशियो मध्ये कोनसी यूनिट रहिबो नाही तीनोटी जिंस मन रखि नेलो पिला माने। ठीक अछि एबे देखो व्हाट इज द फार्मूला फॉर शियर स्ट्रेस गोटे शियर स्ट्रेस पई फार्मूला कोन पिला माने समस्त मन रख पिला माने shear stress is a vector quantity कौन पिला माने shear stress is a vector quantity
which is represented by Greek alphabet that is tau. ओके tau द्वारा आम रिप्रेजेंट करथाउ जोटा कि फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया ताहाले आम कहि परिबा कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया को जगह रे ना अछि ऑप्शन नंबर ए रे अछि तो फार्मूला हम शियर स्ट्रेस पे फोर्स पर एरिया जदि मु आरो एसआई यूनिट कथा कहबी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हे परिबो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हे परिबो किंबा पास्कल मध्ये हे परिबो किछि असुविधा नाही ओके एवं एबे आमे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज द हाईएस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी केउ मटेरियल रो हाईएस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहिछि गोटे रबर रो हाईएस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अछि कि ना सर काहे कि होबनी कारण ता तळे स्टील अछि तो ऑप्शन नंबर बी इज योर रिक्वायर्ड आंसर स्टील रो पिला माने हाईएस्ट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अछि as compared to your rubber ओके ठीक अछि बुझी पारिलो पिला माने एई जाय मु भाबुची कांसेप्ट क्लियर हे जाईछि एवं पाठ को ठीक भाबे धीरे धीरे गेन करि चलछो आगु को जिबा निहाती भाबे नेक्स्ट देखो क्वेश्चन पिला माने द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q acting at an angle theta is equal to ताहाले पिला माने कोन कहिछि ना दुईटा फोर्स अछि सपोज ये हला तुमरा दुईटा फोर्स ए डायरेक्शन गोटे पड़छि P ये गोटे Q ताहाले एक्टिंग ऑन एंगल थीटा सपोज एंगल क्रिएट करछि से पिला माने थीटा ता पई पिला माने तुम रिजल्टेंट कोन हो तो समस्त जानिछो अकॉर्डिंग टू आवर पैरेललोग्राम लॉ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू r इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा रो होल रूट ओवर ठीक अछि ताले एई भली ऑप्शन कोडी अछि हमरो ना ऑप्शन नंबर बी रे मु देखुछि कि सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा मध्ये अछि एवं तार होल रूट ओवर मध्ये अछि ताले हमर ऑप्शन नंबर बी हेबो रिक्वायर्ड आंसर सपोज पिला माने मु तो तुमको जस्ट फार्मूलाटा कहि देली तुमको जदी सपोज गोटे क्वेश्चन पडिथबो द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस p इज इक्वल टू 5 न्यूटन ओके एवं q इज इक्वल टू 6 न्यूटन एवं मेकिंग एन एंगल that is 120 डिग्री ताले तुमको रिजल्टेंट बाहर करबा पई कहितबो निहाती बारे आको तुमे बाहर करि परबो बोली मोर आशा ओ विश्वास ठीक अछि तो p जगह रे नॉर्मली 5 न्यूटन पकेबो q जगह रे 6 न्यूटन रो होल स्क्वायर पकेबो एमती थीटा जगह रे cos थीटा जगह रे cos 120 डिग्री रो थीटा पकेबो एवं तार होल रूट ओवर कर देबो तुम आंसर ऑटोमेटिकली आसी जिवो पिला माने ठीक अछि तो एमती क्वेश्चन मध्ये अराइज हेताय एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय ताले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करथाउ केमिति ना म्यू द्वारा रिप्रेजेंट करथाउ एवं मु कहिछि फ्रिक्शन ओके सपोज ए बॉडीटा एई गोटे मोशन होची एवं फ्रिक्शन हमर एई डायरेक्शन रे क्रिएट होची ताहाले तुमको एई बला क्षेत्र रे तुमरो कोन हबो ना जदी फोर्स गोटे ऑपोजिट डायरेक्शन रे पडुची ताले फ्रिक्शन मध्ये तार गोटे ऑपोजिट डायरेक्शन रे पडिबो ओके फ्रिक्शनल फोर्स स्टैंड करे ऑपोजिट डायरेक्शन रे वर्क करि थाए तो हमें कहि परिबा द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय r माने r माने कोन रिएक्शन फोर्स ओके किबा जदी तुमको लिखिथबो f डिवाइडेड बाय n ताहाले मध्ये आकु तुम मध्ये ठीक बोली बारी की आसीबो ओके केमिति हला पिला माने सपोज किसी पिला को बुझी पारिलो नाही ठीक अछि नॉर्मली देखो पिला माने सपोज गोटे इंक्लाइन प्लेन रे कोन होची गोटे बॉडी टे मूवमेंट करूची ओके एम्ति मूवमेंट करूची सपोज आर वेट w इज इक्वल टू समस्त जानिछो mg ओके तार मूवमेंट एम्ति होची ए डायरेक्शन रे होची एवं तार वेट जो होची ग्रेविटी जगु तळ को पडुची ताले आर नॉर्मल फोर्स बा नॉर्मल रिएक्शन को गोटे पडिबो ना एई गोटे पडिबो आर एन लिखि देउची मु नॉर्मल रिएक्शन लिखि देउची ठीक अछि तुमको बुझा पडि जिवो ताले तुमको से मागिछि कोन ना एटी एंगल क्रिएट करि सब थीटा और अल्फा जा भी होसी ताले तुमको मागिछि कोन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जोडा म्यू इज इक्वल टू तुमर पिला माने हबो f बाय r और f बाय n मध्ये लिखि परबो किछि असुविधा नै इक्वल टू tan phi एटा कोडे ऑप्शन दा अछि ना ऑप्शन नंबर ए रे अछि सी हेबो तुमर राइट आंसर ओके ठीक अछि पिला माने एवं मु आहुरी गोटे जिंस जणाई दउछि पिला माने तुमको जानि रखिया पई ना कोन पिले गोटे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रो यूनिट हबो कोन पिला माने देयर इज नो यूनिट काहे कि ना पिला माने ये मध्ये गोटे फोर्स रिएक्शन फोर्स मध्ये गोटे फोर्स ताले फोर्स रो यूनिट कोन न्यूटन डिवाइडेड बाय न्यूटन जति हेजिवो ताले देयर इज नो यूनिट इन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ताले कार कोनसी यूनिट मध्ये रहइबो नाही पिला माने एई जाय कांसेप्ट फंडा क्लियर समस्त मु भाबुची समस्त बुझी पारिथबो एई जाय कथाटा ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा a body is dropped from the top of a tall building गोटे बिल्डिंग अछि सेटु कोन गोटे बॉडी टे खसा जाउछ बा पडुची ओके if it takes 3 seconds in falling on the ground with acceleration 10 meter per second square find the height of the building ओके ठीक अछि हम जस्ट ताको डायग्रामेटिकली बुझिला सपोज ये हला हमर गोटे बिल्डिंग ओके एटु कोन करूची मु गोटे बॉडी को मु ऊपर थाई की फोपाडीली एवं से 3 सेकंड रे आसी ग्राउंड को हिट करिला ये हला हमर ग्राउंड ताहले ए बॉडीटा जो मु फोपाडीली ये ऊपर को गला नाही काहे कि तळ को काहे कि आसिला ना एठी किछि ग्रेविटेशन अछि
ओके ग्रेविटेशन जो ये तळको खसिला एवं केते सेकेंड रे पडिला ना 3 सेकेंड रे पडिला ग्राउंड को आसकी हिट करला सेही जिंस ही तुमको कोन देछि गिवन देछि तो जहा गिवन डाटा देछि ताकू लिखि दियो पिला माने गिवन डाटा जहा देछि ताकू लिखि दियो गिवन डाटा केते ना टाइम इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स एवं तुमर एक्सीलरेशन एठी जो एक्सीलरेशन धरिबा में कोन धरिबा ना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी धरिबा g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ताहले तुमको मागिछि कोन पिला माने फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एई बिल्डिंग रो हाइट केते h मागिछि ओके h मागिछि ठीक अछि तो समस्त जानिछो न्यूटन्स मोशन रो ये कहवा कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर को ओके तो s माने कोन डिस्टेंस s जगह मु डिस्टेंस जगह मु कोन मध्ये लिखि परबी h मध्ये लिखि परबी काहे कि लिखि परबी ने सर निहाती लिखि परबी h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर ओके 80 माने कोन एक्सीलरेशन एठी कोन होची ग्रेविटेशन पड़ुची एक्सीलरेशन जगह मु लिखि परबी ut प्लस हाफ gt स्क्वायर लिखि परबी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मध्ये लिखि परबी सेही सेम जिंस ओके तो ut जगह मु देखो प्रथमे जो बॉडीटा थिला मु जते बेले धरि थिला से कोन थिला रेस्ट थिला ताकू मु फोर्स देली पकेली सो दैट जे आसी की तळे ग्राउंड रे हिट कला ताहले मु u जगह प्रथमे इनिशियल हमर वेलोसिटी कोन थिला 0 थिला सो दैट मु लिखि परबी टोटल टर्न कोन हिजो हमर 0 हिजो हाफ gt केते अछि पिला माने g इक्वल टू तुम्हारे 10 t केते अछि 3 सेकंड माने ये हिजो तुम्हारे 9 सेकंड स्क्वायर ओके ताहले ये केते हो पिला माने 90 डिवाइडेड बाय 2 ताहले ये केते हो 45 कोन मागितला हाइट मागितला मीटर थिबो जदी मीटर देइथिबो ताले 45 मीटर कोडी अछि ना ऑप्शन नंबर ए अछि ऑप्शन नंबर ए इज योर रिक्वायर्ड आंसर तुमको पिला माने मु गोटे जिंस कहि रखुची पिला माने निहात बार मन रखिथाओ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जेते भी अछि तुम डायनामिक्स रे निहाती भाबरे चारोटी जो फार्मूला जाको मने रखि कि जाई थाओ पिला माने कारण सेही फार्मूला को बेस करी निहाती भाबरे क्वेश्चंस अराइज हबो ही हबो 100% अराइज हबो नो डाउट पिला माने सपोज एटे हाइट मागिसी केते बेले तुमको इनिशियल वेलोसिटी मागि देथिबो केते बेले तुमको कोन टाइम मागि देथिबो केते टाइम लागिला सपोज एई बॉडीटा पडिबा में ग्राउंड को आसी तळे हिट करबा पई केते टाइम लागिला से टाइम मध्ये मागि देथिबो केते बेले कोन मागि देथिबो किंतु फार्मूला सेही समान रहइबो बा कांसेप्ट मध्ये सेही सेम रहइबो ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा a stone is dropped from the top of a building देखो सही सेम बेला क्वेश्चन आसी देखो गोटे बिल्डिंग अछि ठीक अछि गोटे स्टोन अछि स्टोन माने गोटे पत्थर अछि ता कोन कहले हमें ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ओके ए बिल्डिंग रो हमें फोपाडिले व्हिच 60 मीटर हाइट ओके जार हाइट केते पिला माने 60 मीटर ओके ताहाले विथ व्हाट वेलोसिटी केते वेलोसिटी रे will it hit the ground where acceleration due to gravity is 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तुमको ताले गोटे पत्थर अछि ताको हमें फोपाडिले सी आसी कोन कला ना ग्राउंड रे हिट कला एवं तार ग्रेविटी केते थिला सेही जगह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थिला ओके जहा गिवन डाटा अछि लिखि देई साला परे आमे गोटे जानि छथि डायनामिक्स रो लॉ जोडा हला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh पिला माने से थिला हमर एटा थिला तुमर गोटे मोशन लॉ s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर ये थिला गोटे मोशन लॉ एवं ये मध्ये तुमर गोटे मोशन लॉ जोडा कि v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh ओके ताले आकु बेस करके हमें हम आंसर टी पाई परबा केमिति देखो पिला माने ना मु लिखि परबी कि एठी वेलोसिटी हमको मागिछि ठीक अछि वेलोसिटी मागिछि ताले मु लिखि परबी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh लिखि परबी निहात परबी u स्क्वायर प्लस 2gh लिखि परबी जेतेबेले माइनस u स्क्वायर थिला जे जेतेबेले राइट हैंड साइड को गला भारी से प्लस हे गला u स्क्वायर प्लस 2gh कारण हमको वेलोसिटी दरकार सो दैट मु पिला माने एमिति कली v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh रो रूट ओवर हेजो ठीक अछि आबे पर स्टेप ताकू करबा किंतु u स्क्वायर केते हेबो पिला माने प्रथम स्टोन डा कोन थिला रेस्ट रे थिला जेतेबेले रेस्ट रे थिला सबो बेले मन रखिथा पिला माने इनिशियल वेलोसिटी से जाय रे केते 0 ताहाले मु एठी लिखि परबी कि टोटल टर्म 0 प्लस 2gh 2 into g जगह केते पुट करबी पिला माने 10 पुट करबी हाइट जगह मु केते पुट करबी कारण हमको हाइट गिवन अछि जोडा 60 मीटर हाइट ओके ताहाले हमर केते हेबो 2 into 10 अर्थात 20 into 60 20 into 60 हेबो तुमर केते ना 1200 हेबो ओके 1200 हेबो ये हला केवल v स्क्वायर रो देछि किंतु हमर केवल दरकार v वेलोसिटी दरकार ताहाले वेलोसिटी पय कोन हेबो 1200 रो रूट ओवर ताले 1200 रो रूट ओवर केते जेतकी होइबो किंतु हमको एई ऑप्शन रे 1200 रो रूट ओवर बोली ऑप्शन नंबर डी रे अछि तो गिवन अछि जेहेतु हमर ऑप्शन नंबर डी इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ताले एबला क्वेश्चन जदी पडिला नियाति भाबरे करि परिबो बोली मोर आशा ओ विश्वास ठीक अछि एबे नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द स्टेटमेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द impressed force and takes place in the same direction in which the force act ताहले एई भले स्टेटमेंट को कोन कहा जाय न्यूटन फर्स्ट लॉ कहा जाय कि न्यूटन सेकंड लॉ कहा जाय ना न्यूटन थर्ड लॉ कहा जाय ना नॉन ऑफ दिस कहा जाय
ताहले पिला माने कोन होची रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मोमेंटम जदी चेंज होला पिला माने तुम जदी ए क्वेश्चन जानिलो आ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोला इंप्रेस्ड फोर्स ताहले ये हला तुम न्यूटन सेकंड लॉ पिला माने मोमेंटम जोडी चेंज होला से हला तुम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ओके निहाती भाबरे आक मन रखिबो पिला माने नेक्स्ट को जिबा पिला माने तो टोटल मोमेंटम of two bodies remain constant after collision or any other mutual action this is known as पिला माने समझते जानि छ सपोज दुईटा बॉडी अछि से इलास्टिक ओके से माने कोन ना कोलिजन हेबा पूर्व कि अदर कोन सी कारण विश्वास करू एई बडा स्टेटमेंट को द टोटल मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज रिमेन कांस्टेंट आफ्टर कोलिजन और एनी अदर म्यूचुअल एक्शन ताले सही बडा जिंस को हमें कोन कहबा ए स्टेटमेंट को कोन कहबा ना समझते जानि छ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बोली कहबा ताले ऑप्शन नंबर ए इज योर रिक्वायर्ड आंसर ओके नेक्स्ट देखिबा तले हमने द बॉडीज व्हिच रिबाउंड आफ्टर इंपैक्ट आर कॉल्ड ताले दुईटा बॉडी किबा गोटे बॉडी जे बॉडी बिथाउ द बॉडीज व्हिच रिबाउंड आफ्टर इंपैक्ट ताको हमें कोन कहबा ना पिला माने इलास्टिक बॉडी बोली कहबा ओके ऑप्शन नंबर बी इज योर रिक्वायर्ड आंसर एवं नेक्स्ट देखो पिला माने गोटे छोटो प्रॉब्लम देखिनबा ए बॉडी ऑफ mass 50 kg okay 50 kg being lifted by a lift in an office find the force exerted by the body on the lift floor when it is moving with a uniform acceleration that is 1.2 meter per second square acceleration दे जी माने 1.2 meter per second square okay प्रॉब्लम टाको भलो से बुझ पिला माने गोटे ऑफिस रे लिफ्ट रे लागिछि एवं सेठी मास अछि तुमर 50 kg एवं से फ्लोर रे कोन होछि लिफ्टटा मूवमेंट करूछि एवं तार एक्सीलरेशन होछि केते 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो आ पई पिला माने फार्मूला हबो कोन F m a plus g ताहाले नॉर्मली जस्ट एई फार्मूला पुट करके एई बडा प्रॉब्लम को सॉल्व करिवो ठीक अछि ताहाले फोर्स दरकार हमरो ताहाले m जगह रे केते अछि पिला माने 50 kg दर अछि ए जगह रे केते अछि पिला माने 1.2 अछि g जगह रे मु केते लिखि परिबि पिला माने 9.8 बोली लिखि परिबि ताहाले 50 into 1.2 plus 9.8 केते हेबो पिला माने ना ये 11 हेइछबो पिला माने ताले आकु जदि हमें मल्टीप्लिकेशन करबा ताले ये केते हेबो 550 न्यूटन हेबो कारण फोर्स हम दरकार ओके ताले फोर्स इज इक्वल टू 550 न्यूटन कोडी हो जे हमर ऑप्शन ना ऑप्शन नंबर बी इज आवर रिक्वायर्ड आंसर ओके बुझि पारिलो पिला माने ई क्वेश्चन नेक्स्ट जिबा पिला माने देखो Which is the correct equation for D'Alembert principle? पिला माने ये हला very important ये बहुत important क्वेश्चन D'Alembert principle कौन को है पिला माने समझते मने रखो D'Alembert principle एया कहे कि P minus ma is equal to 0 P minus ma is equal to 0 जदि F थिबो मते F minus ma is equal to 0 समझते जानि छ न्यूटन सेकंड लॉ F is equal to m into a ये हला न्यूटन सेकंड लॉ किंतु जदि ma डा को हमें एई साइड बनि परबा F minus ma is equal to 0 ये है जो तुमर पिला माने D'Alembert principle समझते मने रखो पिला माने ये है very इंपोर्टेंट सपोज गोटे क्वेश्चन पड़िबो निहाती भाबरे क्वेश्चन याकु नै कि निहाती भाबरे गोटे क्वेश्चन पड़िबो सपोज गोटे क्वेश्चन एमती गोटे क्वेश्चन आमे नै जबा जो द्वारा तुमर कोन हो माने पूरा क्लियर कांसेप्ट हे जो सपोज एठी गोटे 6 केजी रो बॉडी अछि ओके 6 केजी रो बॉडी अछि मु डायग्राम रे बनै दउछि तमे मते आकु बनै दियो पिला माने ये ला 3 केजी रो गोटे बॉडी अछि ब्लॉक अछि एवं एई जगह गोटे कोन अछि 1 केजी रो गोटे ब्लॉक अछि एवं टोटल ला गोटे स्ट्रिंग रे माने गोटे सूता द्वारा कनेक्टेड हे जदी समस्ते म्यूचुअली ओके एवं ताकु मु कोन कुछि गोटे फोर्स दउछि जोडा हला हमरो 20 न्यूटन रो फोर्स दउछि ताहाले ये कोन होछि एठी टेंशन क्रिएट होछि T2 बोली ओके एवं एठी मते गोटे टेंशन क्रिएट होछि T1 ताहाले तुमको गोटे क्वेश्चन देछि सपोज 3 blocks connected by two light and inextensible strings placed on a smooth horizontal surface acted upon by a force of 20 newton the tension T2 in the string is ताहाले से पचारि थबो सपोज क्वेश्चन दे पिले माने T2 जगह केते टेंशन क्रिएट होउची ओके एठी कोन करबो पिला माने T2 जगह केते माने तुमरो टेंशन क्रिएट होउची सपोज पिला माने एठी कोन करबो टोटल मास प्रथमे बाहर करबो टोटल मास कोन पिला माने टोटल मास केते 6 kg 3 kg plus 1 kg टोटल मास केते हला पिला माने हमरो 10 kg ही गला एवं फोर्स केते पडुची टोटल हमर फोर्स होची 20 न्यूटन पडुची ओके एवं ताहाले हमें आरो प्रथमे एक्सीलरेशन बाहर करबा पिला माने काहे कि हमें D'Alembert प्रिंसिपल को फॉलो अप करके ए प्रॉब्लम करूछंती ठीक अछि ए क्वेश्चन मु जहा कहली तुमे जस्ट मु जेतले कहली ताकू मने रखिनियो किबा आउथरे मु अदरवाइज लास्ट रे कहि देबी ठीक अछि एक्सीलरेशन पिला माने केते हेबो समस्त जानछो F डिवाइडेड बाय m ताहाले 20 डिवाइडेड बाय 10 हेजिबो ताहाले एक्सीलरेशन हमर केते हेबो पिला माने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हेजिबो ठीक अछि ताहाले केते ना टोटल एक्सीलरेशन पडुची 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ताहाले 6 केजी रे पडुची
एवं 3 केजी रे समस्त डे मध्ये एक्सेलरेशन सेम रहउची किंतु तुमको क्वेश्चन रे मागिछि कोन टेंशन क्रिएटेड इन T2 जाय रे केते टेंशन क्रिएट होची बोली से क्वेश्चन मागिछि तो एठी हमें लिखिबा कोन डी एल्बर्ट प्रिंसिपल कोन कहे F माइनस MA इज इक्वल टू 0 बा P माइनस MA इज इक्वल टू 0 मध्ये कहि परिबा किछ असुविधा नै तो F जगह रे हमर केते अछि पिला माने F जगह रे हमर कोन अछि टेंशन क्रिएट होची T2 एठी T2 लिखि देउची मु MA मास केते पिला माने हमर टोटल मास हला हमर 6 काहे कि ना हमर पिला माने 80 टेंशन क्रिएट करूची 6 केजी रे सो 6 इनटू एक्सीलरेशन केते रहउची पिला माने एक्सीलरेशन रहउची 2 ताहाले मु लिखि परिबे कि इज इक्वल टू 0 T2 इज इक्वल टू 6 इनटू 2 जे केते 12 ताहाले जदी -12 एबटे जदी गला हमर कोन हो +12 ओके टेंशन क्रिएट होची पिला माने 12 न्यूटन T2 जगह रे तुमरे टेंशन क्रिएट होची 12 न्यूटन ये हला पिला माने वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कोन थला पिला माने आउ थरे मु कहि दउची समस्त लेखि नियो पिला माने दो फिगर शोज three blocks connected by two light and inextensible strings placed on a smooth horizontal surface acted upon by a force of 20 newton the tension T2 in the string is माने T2 जगह केते टेंशन क्रिएट होची बोले सेटा लिखा हितला ठीक अछि तो आको एमिति भाबरे सॉल्व करि नबो समस्त ठीक अछि नेक्स्ट देखो a car starting from rest inch accelerated at the rate of 0.4 meter per second square find the distance covered by the car in 20 second ओके तो क्वेश्चन रे कहिछि कोन गोटे कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट गोटे रेस्ट रे कार अछि से स्टार्ट कला बेले तार एक्सीलरेशन जो रहउछि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फाइंड द डिस्टेंस तुमको मागिछि पिला माने केते कवर अप कला ना टाइम केते रे 20 सेकंड पर केते से कवर अप कला डिस्टेंस ओके तो एई भलिया क्वेश्चन को मु कोन कहितले पिला माने जहा अछि डाटा गिवन लिखि देबो एवं अकॉर्डिंग टू आवर मोशन फ्लो s is equal to ut plus half at square पकेबो ई जगह ut जगह कोन रेस्ट अछि सो दैट मु 0 पकेबी कारण ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोली क्वेश्चन देजी प्रथमे रेस्ट वर्ड आसिला माने से जगह u हेबो तुमर 0 प्लस हाफ इनटू ए जगह केते पिला माने 6.4 सॉरी 0.4 केते 0.4 इनटू t स्क्वायर माने केते 20 रो होल स्क्वायर ओके ताहाले पिला माने होबो केते हमरो ओके देखो एडी हमर केते हबो पिला माने 20 रो होल स्क्वायर केते 400 इनटू 0.4 अछि ओके 0.4 अछि ओके तो डिवाइडेड बाय 1/2 ओके तो एठी देखो पिला माने 2 द्वारा हम जदी आको हमें काटि लेबा ताले ये हिसाब हमर 200 ये हो 0.4 200 इनटू 0.4 को हम लिखि परबा 4/10 ये 0 कैंसिल तो 20 इनटू 4 जे केते हबो पिला माने 80 मीटर केते 80 मीटर हाइट हबो तुमरो पिला माने 80 मीटर ऑप्शन नंबर डी इज योर रिक्वायर्ड आंसर ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट देखो पिला माने इन एन आइडियल मशीन द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू डैश वेलोसिटी रेशियो माने तुमको कहिछि गोटे आइडियल मशीन पई कोन हबो तार वेलोसिटी रेशियोटा ठीक अछि मैकेनिकल एडवांटेज आ वेलोसिटी रेशियो भितरे रिलेशन कोन रहबो इक्वल टू रहबो ना लेस देन रहबो ना ग्रेटर देन रहबो ना हाफ ऑफ रहबो पिला माने आर आंसर टे मु ऑलरेडी कहिछि इक्वल टू रहबो पिला माने ओके तो ये रहबो पिला माने इक्वल टू इन एन आइडियल मशीन द मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो ताले ऑप्शन नंबर ए इज रिक्वायर्ड आंसर कारण मैकेन गोटे आइडियल मशीन माने कोन कहितली मु ऑलरेडी तुमको गोटे आइडियल मशीन पई मु कहितली कि तारो एफिशिएंसी सर्वदा केते रहबो 100% रहबो ओके जदि परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी कहबो ताले 100% रहबो एवं मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी मध्ये रेशियो रहबो ma इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो ओके ये थिला पिला माने किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विथ तुमको मु कहि रखुछि पिला माने कोन टॉपिक रो बेसी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहइबो ना पिला माने मने रखि थाओ सेंटर ऑफ ग्रेविटी cg रो जत्ते भी फार्मूला अछि घुसी कि जाओ एवं मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जत्ते अछि तार फार्मूला भी मने रखि कि जाओ एई गुडा करो निहाती भारे गोटे क्वेश्चंस आराइ जबो 100% ये 4 मार्क रो क्वेश्चन देबो एवं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मध्ये 4 मार्क रो क्वेश्चन देबो तो समस्त आकु मने रखि कि जाओ पिला माने एतकी थिला गोटे छोटो वीडियो तम पई जोडा हेल्पफुल हो पिला माने तो आकु पई बनै दोछि वीडियोटा तमे आकु देखिनियो एवं यूटिलाइज करिनियो पिला माने थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे wish you all the best for your examination take care bye bye